Hello and welcome back, dear students. This is Srihari sir, and we are learning the thief story. This is the third part of the video lecture. If you haven't watched the first and second video lecture, then you can get the link through our description, and you can watch the video in our playlist also. So we will start the third part of this story. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. So dear students, चोर यहाँ पे कह रहा है कि अब बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं मैंने रियल काम नहीं किया। रियल काम मतलब वो एक चोर है और उसका रियल काम है चोरी करना। जब से वो अनिल के घर पे आया है तब से उसने चोरी नहीं की है। He told himself, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब वो अब इतने दिन हो गए हैं चोरी ना करने की वजह से वो प्रैक्टिस के बाहर हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है चोरी की। और अगर उसने अनिल के पास से पैसे चुराए नहीं तो क्या हो जाएगा, अनिल वो पैसे अपने दोस्तों पर लुटा देगा, मतलब दोस्तों पे पैसे बर्बाद कर देगा। और चोर यहाँ पे क्या कर रहा है, चोरी करने का एक रीज़न ही ढूंढ रहा है ना, और उसको एक रीज़न मिल रहा है कि अगर मैंने अनिल से पैसे चुराए नहीं तो वो दोस्तों पे बर्बाद कर देगा। और दूसरा रीज़न क्या मिला कि वैसे भी अनिल कहाँ मुझे पे कर रहा है, मैं उसके घर पे काम कर रहा हूँ तो वो मुझे पे भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मुझे उसके घर पे चोरी करनी चाहिए। ऐसा वो खुद को मनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिल नहीं कर रहा था चोरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि अनिल चोर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30's express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. It means that अब अनिल सोया हुआ था और चांद का जो प्रकाश था वो बालकनी में से बेड के ऊपर आके गिर रहा था, और मैं फर्श पर बैठे हुए सिचुएशन के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं अभी पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस है उसे पकड़ सकता हूँ। अब मैं मेरे ब्लैंकेट से बाहर फिसलते हुए और बेड के बाहर क्रिप्ट अप मतलब रेंगते हुए बाहर आया और देखा अनिल वॉज इवन स्लीपिंग पीसफुली। अब अनिल जो है वो एकदम शांत सो रहा था, उसका जो चेहरा था वो एकदम क्लियर एंड अनलाइन था, मतलब उसके चेहरे पे ना कोई चिंता ना कोई एनेक्सिटी दिखाई दे रही थी। और अगर मेरा चेहरा देखा जाए तो वो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्कैर्स थे और बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, क्योंकि जब चोर चोरी करने के लिए सोचता है तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और वो कई सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन अनिल की बात देखी जाए तो अनिल एकदम शांति से पीसफुली रिलैक्स माइंड में सो रहा था। तो यहाँ पे चोर अपने और अनिल के फेशियल एक्सप्रेशंस को और फेशियल मार्क्स को देख रहा है और उसको समझने की कोशिश कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि चोर के मन में कौन कौन से विचार अब चल रहे थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिमेनिंग स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।